हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हो। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज ने हम सभी लोगों को प्रवचन के दरमियान में और योग साधना के प्रशिक्षण के दरमियान में उन्होंने बतलाया कि बच्चा, हम सभी लोग सनातन धर्म से विलोंग करते हैं। सनातन धर्म का जो मौलिक ग्रंथ है वो वेद है, और भविष्य में इस बात को याद रखना कि दुनिया में जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं और ज्ञान की शाखाएं हैं, सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र वेद है। और वेद का जो सर्वोच्च विचारधारा है वह वेद के ज्ञान कांड उपनिषदों में वर्णित है। तो सनातन धर्म की सर्वोच्च विचारधारा जो हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों ने जीवन और सृष्टि के तत्वों का साक्षात्कार करके आम व्यक्तियों के जीवन कल्याण के लिए उनको प्रदर्शित किया, वह परम ज्ञान और वह तत्व ज्ञान मूलतः वेद के ज्ञान कांड उपनिषद में ही वर्णित किया गया है। ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञान के विषय में, आत्मा और आत्मज्ञान के विषय में, ईश्वर और ईश्वर की प्राप्ति के विषय में वेद का ज्ञान कांड उपनिषद ही अंतिम प्रमाण है।
तो सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र वेद ही है। सनातन धर्म की सर्वोच्च विचारधारा को अपने आचरण के द्वारा और इस मंच के द्वारा समाज के बीच हमें प्रदर्शित करना है। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव का आदेश है और निर्देश है। हमारे सनातन धर्म के अंदर परमात्मा के जो 5 स्वरूप हैं, एक अद्वितीय सनातन परमात्मा की ही जो 5 स्वरूपों में अभिव्यक्ति होती है, तो परमात्मा के उन 5 स्वरूपों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदिशक्ति और गणेश, ये पंच मूर्ति माने जाते हैं। ये पंच स्वरूप एक परमात्मा के माने जाते हैं। एक ही परमात्मा 5 रूपों में अभिव्यक्त होते हैं और उनकी 5 अभिव्यक्तियों को लेकर के उनके 5 नाम हो जाते हैं, जिनको बोला जाता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदिशक्ति और गणेश। ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म के अंदर जो एक अद्वितीय परमात्मा है वो 5 भागों में बंट जाता है, 5 प्रकार के भगवान हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। एक ही परमात्मा 5 रूपों में अभिव्यक्त होता है और जो 5 रूपों में उनकी अभिव्यक्ति होती है, इसीलिए उनके 5 नाम हो जाते हैं। एक ही परमात्मा के पंच अभिव्यक्ति के कारण से उनके 5 नाम हो गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। संपूर्ण जीवन और सृष्टि एक परमात्मा से ही हुई है। तो जीवन और सृष्टि के निर्माण में जब परमात्मा सृष्टि करते हैं तो इस सृष्टि के सामर्थ्य को लेकर के हम उसी एक परमात्मा को सृष्टिकर्ता होने पर तो इस सृष्टि नामक कृत्य के संदर्भ में उनको ब्रह्मा बोलते हैं। उस समय परमात्मा की संज्ञा हो जाती है ब्रह्मा। जब परमात्मा संपूर्ण जीवन और सृष्टि के सृष्टिकर्ता होते हैं तो सृष्टिकर्ता के संदर्भ में परमात्मा को सनातन धर्म में कहा जाता है ब्रह्मा। परमात्मा के ही नाम है ब्रह्मा। जब जीवन और सृष्टि हो जाती है तो इसकी स्थिति भी चाहिए। उत्पत्ति होने के बाद पालन भी होना चाहिए। तो संपूर्ण जीवन और सृष्टि का जो पालन करता है, स्थिति नामक कृत्य के संदर्भ में उसी एक परमात्मा की संज्ञा हो जाती है विष्णु। विष्णु कोई अलग नहीं है, उसी परमात्मा का नाम है विष्णु। लेकिन उस परमात्मा की संज्ञा विष्णु कब हो जाती है? जब वो संपूर्ण जीवन और सृष्टि का पालन करते हैं। तो पालनकर्ता के रूप में परमात्मा की संज्ञा हो जाती है विष्णु। तीसरा है महेश। सृष्टि होने के बाद स्थिति और स्थिति के बाद संपूर्ण जीवन और सृष्टि का होता है संहार।
पूरी दुनिया और पूरे जगत का एक दिन प्रलय होता है। तो जो प्रलय करता है, जो संहार करता है, तो संपूर्ण जीवन और सृष्टि का संहार करता होने के संदर्भ में उस समय उसी एक परमात्मा की संज्ञा हो जाती है शंकर अथवा महेश। शंकर और महेश कोई अलग ईश्वर की सत्ता नहीं है, परमात्मा की ही संज्ञा महेश हो जाती है, परमात्मा की ही संज्ञा, परमात्मा का ही नाम शंकर अथवा महेश हो जाता है सनातन धर्म में। कब? जब वो संपूर्ण जीवन और सृष्टि के संहार करता होते हैं। संपूर्ण जीवन और जगत का जब वो संहार करते हैं तो वो संग्रहिति नामक कृत्य के संदर्भ में उसी एक परमात्मा की संज्ञा हो जाती है महेश अथवा शंकर। जो चौथी स्थिति है, जो चौथी अभिव्यक्ति है परमात्मा की, वो आदि शक्ति के रूप में निग्रह नामक सामर्थ्य के संदर्भ में कि यदि सृष्टि हुई है तो जब तक सृष्टि का बना हुआ रहना निर्धारित है उसके पहले कोई प्रलय नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं निग्रह अथवा नियंत्रण। जो सनातन धर्म के इन सृष्टि और संहार के सिद्धांत से परिचित नहीं है, आज बहुत सारे मत और पंथ ऐसे चले हुए हैं कि जो घर घर जाकर के प्रचार प्रसार करते रहते हैं और सनातन धर्म के ग्रंथों से अनभिज्ञ और सनातन धर्मों के ग्रंथों से दूर रहने वाले लोगों को वे लोग बेवकूफ बनाते रहते हैं। कभी कहते हैं कि ये पूरी दुनिया की आयु जो है ना 1250 वर्ष ही है, और उन 1250 वर्षों में तो समझिए कि पूरा का पूरा समय निकल गया है। अब मात्र जो है कि 10-12 साल बचे हुए हैं और 10-12 साल के बाद पूरी दुनिया का प्रलय हो जाएगा। और ऐसे ऐसे 12 वर्ष कितने निकल गए, अभी तक दुनिया का प्रलय नहीं हुआ। सन 2012 ईस्वी में उसके पहले 2001 ईस्वी में बहुत सारे लोगों ने प्रचार किया था लोगों के बीच में, अन्य अन्य धर्म संस्थान वाले लोग, मत पंथ वाले लोग, कि 12 वर्ष के बाद जो है ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये महाप्रलय हो जाएगा। 2012 ईस्वी आया और 2012 ईस्वी के बाद जब 2013 ईस्वी प्रवेश कर गया तो जो जो मत और पंथ के लोग आकर के अन्य लोगों को बेवकूफ बनाते थे कि 12 वर्ष के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, वैसे धर्म पंथ के लोगों को 2013 ईस्वी में मैंने जाकर के पूछा, दुनिया तो खत्म नहीं हुई, दुनिया तो वैसे ही चल रही है। तब उसने कहा कि देख नहीं रहे कि बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि अरे, दुनिया में युद्ध होना एक अलग बात है और दुनिया का प्रलय होना एक अलग बात है। तो तुम बोल क्या रहे हो और उसका अर्थ क्या होता है ये तुम समझ भी रहे हो। दुनिया का प्रलय होने का मतलब होता है कि ये जो दुनिया के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसका लय कर जाना ये प्रलय कहलाता है। तुम शब्द बोलते हो दुनिया का प्रलय, और शास्त्रों में दुनिया के प्रलय का मतलब होता है 5 तत्वों का विलीन हो जाना। न पेड़ रहेगा, न पठार रहेगा, न मनुष्य रहेगा, न पशु पक्षी रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा।
जब पूरी पृथ्वी ही नहीं रहेगी, पूरा जल ही नहीं रहेगा, ये सूरज चांद तारे ही नहीं रहेंगे, इसका लय हो जाना ये कहलाता है प्रलय। यहां तो सूरज चांद तारे भी हैं, पहाड़ पठार भी है, पशु पक्षी भी है, पेड़ पौधे भी है, हाँ युद्ध हो रहे हैं। तो युद्ध होना एक अलग चीज है, प्राकृतिक घटनाओं का घटित होना, भूकंप आ जाना, ज्वालामुखी का फटना, जहां नदी बह रहा है उसका सूख जाना, और जहां पर पहाड़ था उसको चीर करके नदी का बह जाना, ये अलग चीज है। हम इसको बोलते हैं प्राकृतिक घटना, हम इसको बोलते हैं प्राकृतिक विप्लव, इसको प्रलय नहीं कहा जाता है। तो जब आप सनातन धर्म में जो सृष्टि और संहार का सिद्धांत है, जब उससे अपरिचित हो जाते हैं, उसकी जानकारी नहीं होती है, ऐसे ही लोग मत पंथ के लोग आएंगे और आपको बेवकूफ बना करके चले जाएंगे। मतलब सारे लोगों को कह रहे हैं कि दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन वो दिन रात अपने बैंक बैलेंस करने में जुटे हुए हैं। अरे जब दुनिया खत्म ही हो जाएगी तो तुम बैंक बैलेंस क्यों कर रहे हो? सारे पैसे को लोगों में बांट दो, उपकार हो जाएगा। समझ रहे हैं इस चीजों को? हमारे सनातन धर्म के अंदर सृष्टि का सिद्धांत है, हमारे सनातन धर्म के अंदर स्थिति का सिद्धांत है, हमारे सनातन धर्म के अंदर संहार करने का भी सिद्धांत है, संहति का सिद्धांत है। निग्रह का सामर्थ्य परमात्मा के अंदर है। यदि परमात्मा ने ही सृष्टि किया है, परमात्मा ही संपूर्ण जीवन और जगत को धारण किए हुए हैं, इसकी स्थिति को बनाए हुए हैं, तो परमात्मा के द्वारा ही संपूर्ण जीवन और सृष्टि का संहार भी किया जाता है। इसीलिए परमात्मा सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता कहलाते हैं। सृष्टिकर्ता होने के कारण से परमात्मा को ब्रह्मा कहा जाता है, पालनकर्ता होने के कारण से परमात्मा को विष्णु कहा जाता है, और संहारकर्ता होने के कारण से उसी एक परमात्मा को महेश अथवा शंकर कहा जाता है। अब परमात्मा के अंदर जो एक चौथी सामर्थ्य शक्ति है, उसको बोला जाता है निग्रह का सामर्थ्य। निग्रह का सामर्थ्य माने नियंत्रण का। नियंत्रण किस प्रकार का? कि यदि सृष्टि हुई है, जीवन और जगत बनाया गया है, ये जीवन और जगत की स्थिति जब तक बना हुआ रहना निर्धारित किया गया है परमात्मा के द्वारा, उसके पहले किसी भी विधि से कोई भी प्रलय नहीं कर सकता, इस सृष्टि का संहार नहीं हो सकता। समझ रहे हैं इस चीज को? हम इस चीज को बोलते हैं निग्रह, हम इस चीज को बोलते हैं नियंत्रण। सृष्टि हुई है तो जब तक सृष्टि चलनी है तब तक ये जीवन और सृष्टि चलता रहेगा, उसके पहले प्रलय नहीं हो सकता। और यदि परमात्मा के संकल्प के अनुसार से संपूर्ण जीवन और सृष्टि का प्रलय हो गया, पृथ्वी तत्व का लय जल में, जल तत्व का लय अग्नि में, अग्नि तत्व का लय वायु में, वायु तत्व का लय आकाश में, आकाश तत्व का लय अव्यक्त में, अव्यक्त का लय सनातन परमात्मा में, हम इसको बोलता है महाप्रलय। और परमात्मा के संकल्प से ही ये जो संपूर्ण जीवन और सृष्टि का महाप्रलय हो जाता है परमात्मा में, तो परमात्मा ही संकल्प के द्वारा फिर से जीवन और सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, सृष्टि की संरचना करते हैं। तो प्रलय हो जाने के बाद जब तक प्रलय काल है, जब तक प्रलय का काल पूरा नहीं हो जाता है, तो किसी भी विधि से और किसी के भी द्वारा उसके पहले सृष्टि नहीं किया जा सकता। परमात्मा के संकल्प से ही सृष्टि होता है, परमात्मा के संकल्प से ही प्रलय होता है। जब तक सृष्टि हो करके
सृष्टि रहना है, उसके पहले प्रलय नहीं हो सकता। प्रलय हो जाने के बाद जब तक प्रलय काल की स्थिति रहना है, जब तक वह प्रलय काल पूरा नहीं हो जाता, उसके पहले कोई सृष्टि नहीं कर सकता। हम इसको बोलते हैं नियंत्रण, हम इसको बोलते हैं निग्रह। इस निग्रह के सामर्थ्य के संदर्भ में हम उस परमात्मा को बोलते हैं आदि शक्ति, आदि शक्ति जगदम्बा। निग्रह के सामर्थ्य को लेकर के इस संदर्भ में परमात्मा की संज्ञा हो जाती है आदि शक्ति। और अंतिम में जो एक पांचवा सामर्थ्य है परमात्मा का, हम उसको बोलते हैं अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब होता है कि भोग और अपवर्ग को प्रदान करने की क्षमता। जितने भी जीव हैं, भगवान उनको भोग और अपवर्ग प्रदान करने के लिए ही संपूर्ण जीवन की सृष्टि, स्थिति और संहार, और फिर इस तीनों का निग्रह ये करते रहते हैं भोग और अपवर्ग प्रदान करने के लिए ही। तो ये भोग और अपवर्ग को जो प्रदान करना है, यही परमात्मा का अनुग्रह कहलाता है, परमात्मा की कृपा कहलाती है। एक चींटी तक का भी उद्धार करने का मार्ग, एक चींटी का भी अपने जीवन का उद्धार करने का उपाय परमात्मा ने अपने सृष्टि में सुनिश्चित किया है। ऐसा नहीं है कि जो बुद्धिजीवी मनुष्य है, पढ़ा लिखा मनुष्य है, केवल यही अपने जीवन का उद्धार कर पाएगा, यही अपने जीवन का कल्याण कर पाएगा। ऐसा नहीं है सनातन धर्म के अंदर। सनातन धर्म के अंदर जो सनातन परमात्मा है, वे अपने सनातन अंश सभी जीवों के उद्धार का उपाय किए हुए हैं इस सृष्टि में। भगवान ने जो ये सृष्टि संरचना किया है, भगवान ने जो ये जगत और जीवन बनाया है, उन्होंने ऐसी इसमें व्यवस्था कर रखी है, ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि एक कीट पतंग को भी अपने जीवन का कल्याण प्राप्त करने का मार्ग उसको मिल सकता है। हम इसको बोलते हैं परमात्मा का अनुग्रह। इन 5 संदर्भों में एक परमात्मा के ये 5 नाम हो जाते हैं। सृष्टिकर्ता होने के कारण से परमात्मा का नाम ब्रह्मा हो जाता है। पालनकर्ता होने के कारण से परमात्मा का नाम विष्णु हो जाता है। संहारकर्ता होने के कारण से परमात्मा का नाम महेश अथवा शंकर हो जाता है। अभी कुछ लोग आएंगे और आपको कहेंगे कि शिव अलग है और शंकर अलग है और महेश भी अलग है। वो घरे घरे जाकर के आज बहुत ऐसे सारे संस्थान अपने धर्म में लाने के लिए, लोगों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए वो अभियान चलाए हुए हैं। ऐसा छद्म भेष उन्होंने पकड़ा हुआ है कि भोली भाली हिंदू जाति के जो लोग हैं उनको ठगा जा रहा है। छद्म भेष में हिंदू का भेष पकड़ करके हिंदू के ही देवी देवताओं का नाम लेकर के, ताकि उनको समझ में आ जाए ये तो हिंदू देवी देवता के भगवान के ही बारे में ये बात कर रहे हैं। लेकिन जब धीरे धीरे आप उनके चंगुल में फंस जाएंगे तो बहुत दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि अरे ये तो हिंदू धर्म का जो मूल सिद्धांत है, हिंदू धर्म का जो मूल मार्ग है, उससे हट करके ये बातें कर रहा है। वो बताएंगे कि तुम्हारा शंकर अलग है और मैं जो शंकर बतला रहा हूं वो शंकर अलग है। तुम लोग जिस शिव की पूजा मंदिर में करते हो ना, वो शिव अलग है
और मैं जिस शिव परमात्मा की बात बतला रहा हूं वो शिव परमात्मा अलग है। इस प्रकार से वो वेल ट्रेंड, प्रशिक्षित किया हुआ उस संस्थान के वे कार्यकर्ता लोग होते हैं कि भोली भाली जनता का ऐसा ब्रेन वॉश करता है, ऐसा ब्रेन वॉश करता है, उनको लगता है कि सब कुछ तो ठीक ही है। लेकिन आप उस सनातन परमात्मा के सनातन मार्ग से उनके चंगुल में फंस करके अपने सनातन मार्ग से ही आप भटक जाते हैं। इसीलिए आपको सनातन धर्म के विचारों से, सनातन धर्म के सिद्धांतों से और सनातन धर्म की परंपराओं से आपको अवगत होना आवश्यक है, उसके विषय में जानना आपको आवश्यक है, समझना आपको आवश्यक है। नहीं तो आज आप हिंदू होकर के जन्म लिए हुए हैं, हिंदू परिवार में जन्म लिए हैं, 2-4 पीढ़ी के बाद आपका बेटा बेटी, आपका पोता पोती कोई क्रिश्चियन बन जाएगा, कोई मुस्लिम बन जाएगा। और यदि क्रिश्चियन पहले ईसाई बन करके आते थे तो समझ में आता था कि ये दूसरे धर्म और परंपरा के लोग हैं। आज हिंदू के भेष में, हिंदू का बना पहन करके ही घर घर में हिंदू लोगों को ही क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने का वो षड्यंत्र चला रहे हैं। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए अनर्गल प्रलाप वो लोग करते रहते हैं। यदि सनातन धर्म के सिद्धांतों को ठीक ढंग से आप समझें, उन लोगों को पता है जो लोग धर्म परिवर्तन कराने के लिए इस प्रकार से वो कूटनीति पूर्वक अपना अभियान चला रहे हैं, उन लोगों को पता है कि सनातन धर्म के सिद्धांत इतने मजबूत और प्रतिष्ठित हैं, इतनी आसानी से उसको हिलाया नहीं जा सकता। पूरी दुनिया के लोग किसको कन्वर्ट करने पर तुले हुए हैं अभी तक? पूरी दुनिया किससे लड़ रही है? इतनी भी बातें तो आपको समझ में आनी चाहिए ना। पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के अन्य धर्म संप्रदाय के लोग, उनका टारगेट कौन है? सनातन हिंदू। आज सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ में ही हिंदुओं को खड़ा कर दिया गया है। यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? वे लोग बाहर से आकर के सीधे लड़ते नहीं, हिंदू को ही खड़ा कर देते हैं हिंदुओं से लड़ने के लिए। पहले अंग्रेजों ने भारतीय को सैनिकों में भर्ती करके भारतीयों को ही मरवाने का काम किया। वे लोग तो ऑफिसर बनकर के, अफसर बनकर के ऑफिस में बैठ करके केवल ऑर्डर पेश करते थे। लड़ने और मरने वाले, इधर से लड़ने वाले, उधर से मरने वाले, दोनों तरफ से तो भारतीय हैं। उसी प्रकार से आज देख लीजिए, बड़े बड़े मत और पंथ जो कूटनीति पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक अपने अभियान को चला रहा है, हिंदुओं को अपने अन्य धर्म और पंथ में कन्वर्ट करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए जो अपने पैसे के बल पर, प्रचार प्रसार के बल पर वो अभियान चला रहे हैं, उसका हेड ऑफिस भारत में नहीं है। किसी का हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है, किसी का हेड ऑफिस अमेरिका में है, किसी का हेड ऑफिस लंदन में है। वहां से संचालित होता है अभियान, और यहां पर कुछ भोली भाली हिंदुओं को ही बड़े बड़े पद पर, बड़े बड़े प्रांतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके, पद और पैसा का लोभ दे करके सनातन हिंदू धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ हिंदुओं को ही वो खड़ा कर रहा है। यदि ये बातें आपको षड्यंत्र समझ में नहीं आती है तो ध्यान रखिए,
लोग कहते हैं ना, यदि सनातन धर्म इतना ही मजबूत है, सनातन धर्म इतना ही सर्वोत्कृष्ट है, तो फिर इनको खतरा क्यों है? खतरा क्यों है? खतरा इसीलिए है कि सनातन धर्म को, सनातन धर्मावलंबियों से खतरा नहीं है। सनातन धर्म में उत्पन्न होने वाले, सनातन धर्म की परंपराओं में जन्म लेने वाले लोगों के अंदर ही सनातन धर्म के प्रति जब अनास्था पैदा कर दिया जाता है, उसके अंदर लोभ, पैसा और पद दे करके लोभ पैदा कर दिया जाता है, वे सनातन धर्मावलंबी लोग ही दूसरे के बहकावे में आकर अपने सनातन धर्म की धिज्जियां उड़ाने लगते हैं। ये खतरा है। सनातन धर्म को अन्य लोगों से आज तक कोई खतरा नहीं हुआ है। जब एक बार आपका जीवन भटक जाता है ना, फिर उसको रास्ते पर लाने में सदियां ही नहीं बीतती है, युग बीत जाते हैं, युग। समझ रहे हैं? यदि आप धर्म के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि सनातन धर्म की परंपरा में हम जो युगों युगों से, सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से मानते चले आ रहे थे सनातन सिद्धांतों को, कि परमात्मा के द्वारा जो यह जीवन और सृष्टि का निर्माण किया गया है, इस जीवन और सृष्टि के निर्माण में हमारे जीवन का एक ऐसा पक्ष है जिसको बोलते हैं शरीर। हमारे जीवन का भौतिक अस्तित्व है शरीर। ये जो भौतिक दुनिया का जड़ पदार्थ है, इसमें परिवर्तन होते रहता है। ये शरीर जन्म लेता है और शरीर की मृत्यु हो जाती है। दुनिया की चीजें बाहर बदलती हुई नजर आती हैं, जितने भी जड़ पदार्थ हैं वे बदलते हैं। परिवर्तन विनाश की सूचना देता है, इसको कोई मना नहीं कर सकता है। परिवर्तन विनाश की सूचना देता है। बदल रहा है, वो चीजें नष्ट होगी। तो समष्टि स्तर पर पूरे जगत में एक परिवर्तन देखते हैं। जगत का एक हिस्सा जो विनाशशील है, इसलिए वह नित्य परिवर्तनशील है। और आपके जीवन का भी एक भौतिक हिस्सा जो है, जो भौतिक अस्तित्व है, जिसको आप शरीर बोलते हैं, यह भी मरण धर्मा है। ये शरीर भी बदलता है। मां के गर्भ से जब आप जन्म लेते हैं शैशव अवस्था में, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्धावस्था में आप पहुंचते हैं, ये शरीर बदल जाता है। फिर शरीर की एक दिन मृत्यु हो जाती है। तो शरीर भी मरण धर्मा। शरीर ने जन्म लिया है, जवान हुआ है, एक दिन इसकी मृत्यु अवश्य होगी और होती है। बाहर दुनिया में देखते हैं कि पूरे प्रकृति में नित्य परिवर्तन हो रहा है। दुनिया की चीजें बदल रही हैं, तो शरीर बदल रहे हैं, दुनिया की चीजें बदल रही हैं। शरीर बदलते हुए एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दुनिया की चीजें जो बदल रही हैं, ये बदलती हुई एक दिन दुनिया भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो फिर जीवन और सृष्टि में सत्य क्या है जिसका नाश नहीं होता है? हमारे सनातन धर्म की परंपरा में ये बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताई गई है
कि किस चीज का नाश होता है और किस चीज का नाश नहीं होता है। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से सुनना। आपके जीवन के किस हिस्से का नाश होता है और आपके जीवन के किस हिस्से का नाश नहीं होता है। दुनिया की किस चीजों का परिवर्तन होकर के एक दिन विनाश होता है और दुनिया के किस धरातल का, दुनिया की किस चीजों का विनाश नहीं होता है। सनातन धर्म में यदि सनातन धर्म के परंपरा में किसी ने जन्म लिया है तो ये बातें उनको बचपन से ही बतला दी जाती है कि शरीर ने जन्म लिया है, शरीर की मृत्यु होगी, लेकिन इसी शरीर के अंदर एक अविनाशी आत्मा है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। आत्मा नित्य है और सनातन है। इस शरीर के अंदर जीवन का जो मूल तत्व जीव है, ये जीव अविनाशी तत्व है, जीव नित्य तत्व है, इसका नाश कभी नहीं होता, इसकी मृत्यु कभी नहीं होती। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जीवात्मा ही अपने कर्म के हिसाब से 84 लाख प्रकार के शरीरों को धारण करता है। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी 84 लाख प्रकार के शरीरों को बदलता है, 84 लाख प्रकार के शरीरों को धारण करता है अपने कर्म के हिसाब से। ये अविनाशी जीव एक ऐसा तत्व है जिसकी मृत्यु नहीं होती, एक ऐसा तत्व है जिसका नाश नहीं होता, वो अविनाशी और नित्य है। हम उसको बोलते हैं जीव तत्व, हम उसको बोलते हैं आत्मा। तो हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसको बोलते हैं भौतिक शरीर। ये तो नष्ट होता है, ये जन्म लेता है, ये मर जाता है, लेकिन हमारे जीवन के अस्तित्व का एक मौलिक हिस्सा है जिसको बोलते हैं जीव, जिसको बोलते हैं आत्मा। ये जीव ईश्वर का अंश है, ये आत्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है। ये तो सनातन है, ये तो नित्य है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती। तो एक नित्य आत्मा, एक नित्य जीव की स्थिति हमारे जीवन के अस्तित्व के साथ बतलाया गया है कि हमारे जीवन का जो भौतिक शरीर वाला हिस्सा है ये तो नष्ट होगा, ये तो बदलेगा, लेकिन इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है ये नित्य है, ये सनातन है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती। यही हमारे जीवन के अस्तित्व का मौलिक हिस्सा है। ये हमें बतलाया गया है सनातन धर्म के अंदर। उसी प्रकार से बाहर जो दुनिया आप देख रहे हैं, दुनिया में जो इतने सारे चीजों की सृष्टि हुई है, पेड़ है, पहाड़ है, पठार है, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और आकाश है, ये जो परमात्मा ने बनाया है, ये जो परमात्मा की सृष्टि है, हम इस सृष्टि में सृजित, इस सृष्टि में सृष्ट सभी चीजों को बदलते हुए देखते हैं। इसका विनाश होता है, इसकी सृष्टि हुई है तो एक दिन इसका प्रलय होगा, लेकिन याद रखिए दुनिया में जितनी भी चीजें सृष्टि हुई हैं, जितनी भी चीजें परमात्मा के द्वारा बनाई गई हैं, उत्पन्न हुई है, वह बदलते हुए, परिवर्तन होते हुए एक दिन उसका विनाश होना सुनिश्चित है। ये धरती भी एक दिन नष्ट होएगी, ये सूरज, चांद, तारे भी एक दिन टुकड़े टुकड़े होकर के नष्ट हो जाएंगे, प्रकृति के पांचों तत्वों का प्रलय होएगा। लेकिन याद रखिए कि दुनिया के ये दृष्टिगोचर जो चीजें हैं, इसमें परिवर्तन होता है, इसमें प्रलय आता है, इसका विनाश होगा, लेकिन इस सृष्टि को करने वाला जो सृष्टि करता है उसका कभी विनाश नहीं होता। जो इस सृष्टि का पालन करता है उसका कभी विनाश नहीं होता है। सृष्टि के प्रत्येक चीजों का संहार हो जाता है, लेकिन संहार करने वाला जो संहार करता परमात्मा है उसका कभी विनाश नहीं होता है।
सृष्टि का प्रलय होता है, लेकिन सृष्टा का प्रलय नहीं होता। सृष्टि की चीजें विनष्ट होती हैं, लेकिन सृष्टिकर्ता कभी विनष्ट नहीं होते। इसीलिए दुनिया की कुछ ऐसी चीजें हैं जो बदल करके नष्ट हो जाती हैं, लेकिन इस दुनिया को बनाने वाला जो परमात्मा है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। ये हमारे सनातन धर्म के अंदर बचपन से ही हम सभी लोगों को सिखाया गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।